कभी सोचा है कि एक प्रेम कहानी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे ब्रह्मांड का भविष्य ही बदल दे? तो चलिए आज हम उतरते हैं एक ऐसी ही कथा की गहराइयों में। ये कहानी है सती और शिव की। ये सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि अभिमान, सम्मान और पुनर्जन्म की भी कहानी है। देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये असल में कर्तव्य, सम्मान और हमारे कर्मों के परिणामों की कहानी है। हम देखेंगे कि कैसे एक पिता का अभिमान एक दिव्य मिलन को तबाह कर सकता है और कैसे सच्चा प्रेम मौत पर भी जीत हासिल कर सकता है। तो कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से। वो ब्रह्मा के पुत्र और एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उनकी सबसे छोटी और लाडली बेटी थी सती, जो बहुत ही धर्मपरायण और समर्पित थी और जिनका दिल पूरी तरह से भगवान शिव के लिए ही धड़कता था। सती का शिव के लिए प्रेम इतना गहरा था, इतना अटूट था कि उन्होंने उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या का रास्ता चुना। जरा सोचिए, उन्होंने सालों तक ध्यान लगाया, हर मुश्किल मौसम का सामना किया और सिर्फ प्रकृति के सहारे ही जिंदा रहीं। उनकी इसी अटूट भक्ति को देखकर शिव आखिरकार उनके सामने प्रकट हुए और उनसे विवाह करने के लिए मान गए। उनका विवाह एक इतना बड़ा उत्सव था जिसमें सभी देवी देवताओं ने आकर अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन जहां एक तरफ ये दिव्य प्रेम खिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ संघर्ष के बीज भी बोए जा रहे थे। दक्ष, जो एक बहुत ही गौरवान्वित और परंपरावादी राजा थे, अपनी बेटी के पति के रूप में शिव को कभी अपना ही नहीं पाए और यहीं से दुनिया के दो सबसे बड़े नजरियों का टकराव शुरू हुआ। दक्ष के लिए उनका स्टेटस, उनकी पोजीशन, बस यही सब कुछ था। वो शिव को एक जंगली, असभ्य वैरागी की तरह देखते थे जो उनकी बेटी के लायक बिल्कुल नहीं था। उन्हें शिव की सादा जीवन शैली और भौतिक चीजों की कमी से नफरत थी। वो ये समझ ही नहीं पाए कि शिव का वैराग्य दुनिया के मोह से ऊपर उठना था, कोई कमी नहीं थी। उस समय में यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता था, ये एक राजा की शक्ति, उसके प्रभाव और उसकी प्रतिष्ठा का एक सार्वजनिक प्रदर्शन था। एक बड़ा यज्ञ करवाकर एक राजा न सिर्फ देवताओं का आशीर्वाद पाता था, बल्कि समाज में अपनी धाक भी जमाता था। और इसी यज्ञ को दक्ष ने अपने अभिमान का हथियार बना लिया। शिव और सती को अपनी यज्ञ में ना बुलाकर दक्ष ने सिर्फ अपनी बेटी और दामाद का अपमान नहीं किया, उन्होंने तो पूरी देव सभा के सामने भगवान शिव की दिव्यता को ही चुनौती दे डाली। ये एक सोचा समझा सार्वजनिक अपमान था जिसे पूरा ब्रह्मांड देख रहा था। जब ये खबर सती तक पहुंची तो वो एक भयानक दुविधा में पड़ गईं। वो अपने पिता से प्यार करती थी, लेकिन अपने पति के सम्मान से बढ़कर भी उनके लिए कुछ नहीं था। वो अपने पिता के घर जाना चाहती थी, लेकिन ये भी जानती थी कि वहाँ उनके पति का अपमान किया जाएगा। उनका दिल दो टुकड़ों में बट गया था। और यहाँ शिव ने जो कहा वो एक ऐसी सच्चाई है जो वक्त से परे है। ये एक ऐसा सबक है जिसे हम सभी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते की नींव होता है और हमें कभी भी किसी को उसे तोड़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि जीवन का एक मूल सिद्धांत था। पिता के प्यार की उम्मीद में सती वहां पहुंची तो, लेकिन उनका स्वागत हुआ ठंडी खामोशी और अनदेखी से। उनकी माँ के अलावा किसी ने उनसे बात तक नहीं की। और फिर सभी मेहमानों के सामने दक्ष ने शिव का बहुत अपमान किया, उन्हें गरीब और अमर्यादित कहकर पुकारा। सती के लिए ये सब सुनना बर्दाश्त के बाहर था। उनका दिल टूट गया। अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए और अपने पिता के अहंकार के विरोध में सती ने वो कदम उठाया जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में प्रवेश किया जो उनके अपमान का कारण बनी थी और अपने जीवन को समाप्त कर दिया। ये विरोध का एक ऐसा शक्तिशाली काम था जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। जब शिव तक सती की मृत्यु की खबर पहुंची तो उनका दुख, उनका शोक एक ऐसे प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया जिसने ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। उन्होंने अपनी जटाओं से एक लठ उखाड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। उस क्रोध की आग से एक भयानक योद्धा वीरभद्र का जन्म हुआ। शिव का आदेश साफ था, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो, उसके अपमान का बदला लो। वीरभद्र और उसकी सेना ने दक्ष के यज्ञ पर धावा बोल दिया, जिससे हर तरफ विनाश और हाहाकार मच गया। उन्होंने यज्ञ की वेदियों को तोड़ दिया, देवताओं को डरा दिया और आखिर में वीरभद्र ने दक्ष का सामना किया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब बाकी देवताओं ने दया की भीख मांगी, तब जाकर कहीं शिव का क्रोध शांत हुआ।
उन्होंने दक्ष को फिर से जिंदा तो किया, लेकिन उसके सिर की जगह एक बकरे का सिर लगा दिया। ये हमेशा के लिए एक निशानी बन गई कि अभिमान और मूर्खता का क्या अंजाम होता है। बकरा, जिसे अक्सर अपनी जिद और मूर्खता के लिए जाना जाता है, दक्ष के अहंकार का एक बिल्कुल सही प्रतीक था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। सती की आत्मा का क्या हुआ? क्या वो शिव से दोबारा कभी मिल पाएंगी? चलिए इस कथा के अगले पड़ाव पर चलते हैं। सती का पुनर्जन्म हुआ हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में। सती की ही तरह पार्वती ने भी शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा तीव्र थी और आखिरकार उन्होंने शिव का दिल जीत ही लिया, ये साबित करते हुए कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। तो सदियों पुरानी इस पावन कथा का असली मतलब क्या है? इससे हम अपने जीवन और अपने रिश्तों के बारे में क्या सीख सकते हैं? सती और शिव की कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि प्रेम हर मुश्किल को पार कर सकता है। ये हमें सिखाती है कि अहंकार विनाशकारी है, लेकिन भक्ति और समर्पण हमें मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें उम्मीद देती है कि हर अंत के बाद एक नई और शायद पहले से भी बेहतर शुरुआत होती है।